तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th और ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है 3.2 क्वेश्चन 7 और 8 इस वीडियो में करने वाले हैं। 7 में जो है कोसेक -1410 डिग्री का जो है मान निकाला। अब -1410 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बना लिए हैं। इसको हम भली भांति जानते हैं कि ये 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 360। मतलब इसको अगर हम देखें समझें तो साफ पता चलता क्या है कि एक राउंड जब लगाएंगे तो टोटल 360 डिग्री का जो है एंगल कवर हो जाएगा। अब देखिए 1410 डिग्री को इस तरह से तोड़ना है, क्या बोले 1410 डिग्री को जो है इस तरह से तोड़ना है कि वो 360 का जो है गुणज हो, ठीक है। और 360 के गुणज के साथ साथ जो है 1410 डिग्री के आसपास वाला हो, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर हमको 1410 डिग्री के आसपास जाना है तो क्या करेंगे, एक राउंड लगाएंगे। देखो एक राउंड लगाएं 360 डिग्री, समझते चलना, इसको ध्यान से समझ लो। इसके अलावे जो भी प्रश्न होगा इससे जुड़े हुए वो सारा बन जाएगा। एक राउंड लगाएंगे 360, फिर एक राउंड लगाएंगे तो हो गया हमारा कितना 720 डिग्री, फिर एक राउंड लगाएंगे 360 तो कितना हो गया हमारा, तो कहिएगा यहाँ पे 1080। एक राउंड और लगाएंगे, ये चौथा राउंड जा रहा है, फिर 360 ऐड होगा तो इसमें कितना आ गया 1440। अब देखो ये 4 राउंड में और ये हमारा है 3 राउंड में, ठीक है। ये 4 चक्कर लगाए तो 1440 और 3 चक्कर लगाए तो 1080। अब हमको ये बता दो कि ये दोनों एंगल में से कौन 1410 डिग्री के नजदीक में है, तो स्वाभाविक है 1440 जो है वो 1410 डिग्री के जो है आसपास में है कि नहीं, बिल्कुल। तो अब इसको तोड़ते हैं। इसके अलावे देखिए हम एक चीज और जानते हैं, वो ये कि कॉसेक माइनस थीटा, क्या बोले कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस कोसेक थीटा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो जानते ही हैं। तो ये माइनस को जो है बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये गिवन में दे रखा है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, ठीक है। तो कॉसेक माइनस थीटा, क्या बोले कॉसेक माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। अब हम क्या बताएं कि 1410 को तोड़ेंगे कितना 1440 के आसपास 4 राउंड में। तो देखिए हम लिख सकते हैं या कॉसेक 1440, ठीक है। अब देखो कि 1440 में कितना घटाएंगे कि 1410 आ जाए, हो गए 30 डिग्री, लिख सकते हैं। देख रहे हैं 1440 में जो है 30 अगर माइनस करेंगे तो 1410 आएगा, मतलब इसको जो है इतना लिख सकते हैं। अच्छा 1440 जो आया है ये कितना राउंड में आया, यहाँ पे कितना बार हमको चक्कर लगाना पड़ा, तो 4 चक्कर। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक 4 इंटू 360 का 4 राउंड लगा है माइनस 30 डिग्री, कोई दिक्कत। 360 डिग्री का 4 राउंड लगाए तो आ गया 1440, और 1440 में 30 डिग्री घटाएंगे तो आएगा हमारा 1410। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं कि कॉसेक थीटा एन इंटू 360 माइनस थीटा, ये होता है हमारा माइनस कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये माइनस बाहर आएगा, क्या बोले ये माइनस जो है बाहर आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आंसर आ गया है, अब कहीं नहीं जाना है। माइनस माइनस क्या हो गया, ये हमारा प्लस, यानी कि कॉसेक क्या बचा 30 डिग्री। और कॉसेक 30 का मान जानते हैं, जो साइन 30 का मान होगा उसी का उल्टा कॉसेक 30 का मान होगा, और साइन 30 का मान जानते हैं 1/2, तो कॉसेक 30 का मान क्या होगा, ये हो गया हमारा 2, और यही हो गया इसका आंसर। तो आपको क्या करना है कि ये वाला पैटर्न याद रखना है, उसको तोड़ना कैसे है, ठीक है। इसमें अगर 50% आप समझ गए तो अगले प्रश्न में जो है 80-90 जरूर समझ जाइएगा, और उसके अगले प्रश्न में जो है 100%। तो चलिए चलते हैं 8 पे, इसको नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न है हमारा 10 19 π/3, ठीक है, 10 19 π/3। तो ये हमारा गिवन है और इसका जो है मान निकालना है। अब एक बार यहाँ पे ध्यान देना है कि हम जानते हैं कोण का जो पुनरावृत्ति होता है
वो एक राउंड में 360 डिग्री या फिर जो है 2 पाई का राउंड होता है। ये तो बात पता है कि एक चक्कर यदि हम लगाते हैं इसका तो 360 डिग्री कवर करेंगे या फिर जो है 2 पाई रेडियन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जो 19 पाई दिखाई दे रहा है, इसको जो है 2 के गुणज के रूप में तोड़ना है। अब 2 का गुणज क्यों, इसके लिए बताएं कि एक राउंड अगर हम लगाते हैं तो 2 पाई कवर करेंगे, है ना। एक राउंड अगर लगाते हैं तो 2 पाई कवर करेंगे, तो 19 पाई जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको क्या करना है आपको 2 के गुणज के रूप में। तो 2 का गुणज 7 दिख रहा है, या तो आप 20 ले सकते हैं या फिर जो है 18 ले सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ अरे यहाँ देखो क्या बोले, इसको हम लिख सकते हैं 10, क्या लिख सकते हैं 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं या नहीं, ये बता दो। क्या बोले 6 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 6 या 18 और 1 19 आ गया। अब इसको ऐसा इसलिए लिख 6 पाई क्योंकि ये 2 पाई का गुणज आ गया, है ना। 2 पाई का गुणज आ गया, कैसे, ये देखो 10 इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया। देख रहे हैं एक ये कितना चक्कर लगा है, 3 चक्कर लगा है। ये बता रहा है चक्करों की संख्या और ये बता रहा है कि एक चक्कर में कितना पाई कवर किए। तो 2 पाई, एक चक्कर में जो है 2 पाई, तो 3 चक्कर लगाए तो 6 पाई हो गया, 6 पाई प्लस पाई बाय 3। अब देखिए यहां से क्या आ गया हमारा 10 पाई बाय 3, और हम जानते हैं कि 10 पाई बाय 3 कहने का मतलब कितना हो गया 60 डिग्री। पाई बाय 3 का मतलब कितना हो गया, पाई बाय 3 का मतलब कितना हो गया 60 डिग्री, है ना। पाई का मतलब 180, 180 बटे 3 यानी कि 60 डिग्री। और 1060 का मान कितना होगा, ये तो बल्ले बल्ले है आप लोगों की, √3 है। तो इस तरह से ये हमारा जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम चीज़ों को जो है बनाएंगे और इसके बाद वाला जो प्रश्न आने वाला है उसमें भी इस तरह का एंगल लेंगे। ठीक है, जैसे माइनस में 1710, 1720, 1200, और वहां पे और विस्तार से जो है समझेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए